क्या तो बेरोजगार आदमी क्या करेगा? छीन छोड़ करेगा, चोरी डकैती करेगा, और क्या कर सकता है? 1 अप्रैल से मुजफ्फरपुर में ई रिक्शा या ऑटो पे स्कूल के बच्चे को बैठाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा बता दें कि ई रिक्शा में स्कूल के बच्चे पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर ऑटो चालकों में भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं ऑटो चालक, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। अगर गाड़ी स्कूल में बंद होगा तो हम लोग बेरोजगार होंगे, तो क्या सरकार हम लोग को नौकरी देगा? हम लोग के बाल बच्चा के परवरिश करने के लिए पैसा देगा तो हम लोग ऑटो में बच्चा ढोना छोड़ देंगे। ये नियम है, एक्सीडेंट हो जाता है परिवहन। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता है, सो आप लोग बताइए। अगर दुनिया में 4 चक्का एक्सीडेंट नहीं करता है, ट्रक एक्सीडेंट नहीं करता, क्या मोटरसाइकिल से वाहन चलाते हुए ठोक देता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता है? तो ये नियम लाया गया, सही है गलत? ये सब नियम गलत है। बेरोजगार करने का सिर्फ मुद्दा उठाया गया सरकार के, और कुछ नहीं है। ऑटो वगैरह भी यहाँ पे लेते हैं, हाँ? ऑटो तो लोन पे लेते हैं यहाँ पे। ऑटो लोन पे लिए तो क्या सरकार हम लोग का ऑटो 5.5 लाख का लोन है, अभी साल भर भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ। सदा तो क्या सरकार हम लोग को माफ कर दे लोन? माफ कर देगा तो ठीक है। और बाल बच्चा हम लोग के 6, 7, 4, 5, 6 परिवार है, तो कहाँ से खाएंगे हम लोग? जी, हम लोग का नुकसान का सामना करेगा, नहीं तो वही करना होगा, बाद में चोरी डकैती लूटपाट करना होगा। दूसरा क्या करके खाएगा आदमी? बाल बच्चा कैसे परवरिश करेगा? अपराध है, हम समझ रहे हैं, मजबूरी में आदमी कुछ भी करता है भैया, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी। हम लोग बेरोजगार है, टेम्पो स्कूल में चलाते हैं तो गाड़ी का किस्त हम लोग मैनेज करते हैं, जो रोड में चलाते हैं उससे बाल बच्चा का परवरिश करते हैं। तो अगर वैसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करके खाएंगे? सो बताए सरकार हम लोग को कोई रास्ता दे, कोई जगह दे, कमाने का कोई साधन दे, या तो नौकरी हम लोग को दे दे। जितना ऑटो चालक है वो लोग को नौकरी दे दे, सरकार कहला कि बच्चा ढोने जाएगा। रोहित केवट नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? मैं कुछ करके अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। कभी कभी ऑटो चला लेता हूँ, कभी कोई काम कर लेता हूँ। अभी ऑटो चला रहा हूँ और सरकार का एक नया नियम आया है ऑटो रिक्शा के लेकर। एक तो बाज़ार में एक असंख्य ऑटो की संख्या है जिससे पैसेंजर नहीं मिल रहा, उससे तो और रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। और कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल छोड़ने जाता था और स्कूल से लाने जाता था, तो उसमें महीना भी फिक्स रहता था, और उसे भी बंद कर दिया गया 1 तारीख से लेकर। और न पता ना जाने अब आने वाले समय में कैसे रोजी रोटी चलेगी। और ये जो नया नियम लाया गया है ये बहुत दयनीय है हम लोगों के ऑटो ड्राइवरों के लिए, और आने वाले समय के लिए और बाज़ार के लिए बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि रोजी रोटी नहीं है तो कैसे दिन दुनिया कटना पड़ेगा। जो बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल, बहुत घाटा होगा। परिवहन विभाग इसलिए नियम लगाया कि ऑटो से जो है बच्चा दुर्घटना हो जाता है। देखिए, बच्चों को दुर्घटना होता है तो जो गार्जियन बच्चों को किसी ऑटो ड्राइवर के हाथ में सौंपकर उनको स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, तो सभ्य ड्राइवरों के हाथ में छोड़कर ही जाने देते हैं कि मेरा बच्चा आराम से उस ऑटो में बैठकर स्कूल पहुंचेगा और पढ़ाई कर उसी ऑटो से घर पर लौटेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी ड्राइवर के हाथ में अपना बच्चा को सौंप देते हैं। हम लोग बड़े बच्चों को बैठाते हैं तो बहुत आराम से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और बहुत आराम से स्कूल से बच्चों को लाते हैं, और उन गार्जियन का विश्वास हम पे रहता है, उस विश्वास पर हम लोग डगे रहते हैं। और ये परिवहन नियम जो लगाया गया है बहुत असभ्य है, इससे हम लोग ऑटो ड्राइवरों को बहुत घाटा है। हुआ मेरे मोहल्ला में ऑटो चलता है, मेरा भी 2-3 ऑटो चलता है। तो जो सरकार 1 अप्रैल से जो प्रतिबंध लगाने का जो चुप है वो सरासर गलत है। माना कि दुर्घटना होती है तो जो नौसिखा जो ड्राइवर होते हैं उसी लोग से दुर्घटना होती है ज़्यादातर। तो सरकार से यही मांगेंगे कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, और जो भी ऑटो ड्राइवर है, काहे कि मेरे मोहल्ला में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑटो चलता है। अगर उनका ऑटो अगर चलन नहीं होगा तो वो तो भुखमरी से मर जाएंगे। वो बेरोजगारी तो है ही, उसके अलावा भुखमरी हो जाएगा। तो हम चाहते सरकार से कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। परिवहन विभाग का कहना है कि ऑटो से ज़्यादा हादसा हो जाती है। वही मैं बता रहा हूँ कि ऑटो से जो दुर्घटना होती है वो नौसिखा ड्राइवर जो होते हैं, जिसका ये लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है, वो लोग चलाते हैं ऑटो। जिसका लर्निंग है वो लोग चलाते हैं ऑटो। तो वो सब पे प्रतिबंध, कानून को मैं यही कहूँगा कि वो सब पे प्रतिबंध लगाए। जो भी ड्राइवर जाते हैं आते हैं रास्ते में, वो कानून उनको देखे, उनका लाइसेंस चेक करे, ताकि ये मालूम चले कि वो नौसिखा है या पूर्ण रूप से ड्राइवर है, तो ही इसका निवारण निकलेगा।